जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? गीता स्पंद के इस अंक में जय श्री कृष्णा के साथ गीता स्पंद के इस अंक में जब मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, तो बात वहां से प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें कि हम ये समझना चाहते हैं कि कर्म है क्या। और हमको लगता है कि पता है अगर कोई एक्टिवली काम कर रहा है तो वो कर्म है ही है, और चुपचाप बैठ गया तो वो अकर्म हो गया। तो भगवान कहते हैं भाई ऐसी बात नहीं है। और विकर्म क्या हुआ, वो भी एक शब्द आया। तो पहले ये श्लोक को थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं, जिसमें भगवान ने ये कहा कि कर्मणोऽपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत ही गहन है। तो कर्म का स्वरूप संत ऐसे बताते हैं कि हम जब शास्त्र युक्त कर्म करते हैं, जिसमें हमारे अंदर ये स्पष्टता है कि इस कर्म को समर्पित भाव से करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहकर मैं अपने आत्मोत्थान के लिए कर रहा हूं, तो वो कर्म है। अब इसमें जो मैंने तो मैं कर रहा हूं, तो उसमें मैं हट जाती है, क्योंकि वो विराट के साथ जीवन को यज्ञ बनाने वाली जो एक स्पष्टता है, उसको लेकर जो किया जा रहा है वो कर्म है। इसको पुनः अगर हम ऐसा कहें कि जो हमारे विकास में सहायक है, वो तो है कर्म। अब कई बार अकर्म से हम ये सोचते हैं कि वे कुछ काम दाम नहीं करना है, एक्टिव नहीं है, जो शरीर उसका चल नहीं रहा है, किसी विशेष क्रिया के द्वारा किसी विशेष लक्ष्य को अर्जित करने के लिए वो दिखता नहीं है, चुपचाप बैठा, तो वो अकर्म है क्या? तो संत बताते भाई वो अकर्म नहीं है, क्योंकि उसका मन तो चल रहा है, उसके अंदर की इच्छाएं तो समाप्त नहीं हुई हैं, भाग रही हैं, तो उसके भीतर शांति नहीं है। तो अकर्म वो अवस्था है, ऐसा संकेत उसमें से आता है जो कि हमें हमारे विकास में सहायक नहीं है। तो शुद्ध रूप से जो भी एक्टिव मनुष्य है, उसके पीछे का इंटेंट क्या है, उसका मंतव्य क्या है, उसको लेकर कर्म अकर्म का निर्धारण होने के साथ साथ विकर्म तो वो है जो हमें उन्नति के स्थान पर अवनति की तरफ ले जा रहा है, जो कि शास्त्र के विरुद्ध कर्म कर रहा है। तो ये तीनों समझना मुश्किल है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सचमुच यदि कर्म करने के लिए अपने को प्रस्तुत कर पाते हैं, तो फिर जीवन में अधोगति नहीं होगी, ऊर्ध्व गति होगी। उन्नत अवस्था की तरफ प्राप्त होने का जो क्रम है, वो निरंतर बना रहेगा, जिसके लिए कि ये जीवन है, कि हम उत्तरोत्तर अपने भीतर की स्पष्टता से आनंद और सूक्ष्म स्तर पर चेतना के आलोक का को आत्मसात कर पाए। तो ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हुए कि वो कर्म अकर्म और विकर्म की स्पष्टता हमको प्रदान करें। बहुत बहुत आभार। मंगल कामना। जय श्री कृष्णा।